हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पेशली आज की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत बिल्कुल बंद है। ठीक है, उसकी रीज़न कोई भी है तो उनके लिए रीडिंग ओपन है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग बनाएं, तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग है। चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे ब्लॉक सिचुएशन हुई है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हुई है, बट बातचीत आपके बीच में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उनके लिए देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो या सब कुछ आप ही के लिए हो। बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, दैट्स वाई अपने माइंड को आपने ओपन रखना है। सो देखेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। वीडियो को लाइक मस्ट करिए और पॉजिटिव रहते हुए अपने पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ओके। फर्स्ट वी हैव इट्स अ जॉय। कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। वी हैव इट्स आइसोलेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन। वी हैव इट्स अ सर्विस, वी हैव गिल्ट। काफ़ी अकेला है ये पर्सन ब्रेकअप के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद। कुछ लोग तो ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत सारी, या तो ये पर्सन खुद किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, बिकॉज डिप्रेसिव हैं, दैट्स वाई। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी इंसान है ना, ये पर्सन आप लोगों के साथ ब्रेकअप करने के बाद या फिर कांटेक्ट ना होने की वजह से काफ़ी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है ये पर्सन तन्हा रह गया इनकी ज़िंदगी में, ना तो किसी तरह से कोई फ़न है, ना ये पर्सन को महसूस हो रहा है इनकी ज़िंदगी से खुशियाँ जैसे सारी चले गई हैं। इस पर्सन की तरफ से या तो इनकी कोई मदर फादर या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है, या तो इस टाइम किसी तरह से सिक हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरह से किसी सीरियस मेजर जो है वो इलनेस से गुजर रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, उनकी काफ़ी देखभाल करते हैं, कोई सर्विस की एनर्जी है, उनको बहुत ज़्यादा टेक केयर उनकी कर रहे हैं, काफ़ी अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन सा महसूस होता है, जिसमें इस पर्सन को पार्टनर की कमी महसूस होती है। ऑब्वियसली आपकी कमी महसूस हो रही है। एंड आप लोगों के साथ जो भी इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया या बातचीत बंद किया, तो उस चीज़ का इस इंसान को काफ़ी गिल्ट हो रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको ऐसे अकेला नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। और अकेला आपको करने के बाद खुद भी ये पर्सन अकेले खुद को महसूस करते हैं और इस टाइम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जॉय को। इनको ऐसे महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से कोई फ़न, कोई खुशियाँ बाकी नहीं रही, जो कि ये पर्सन इस टाइम चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। और एक गिल्ट दिख रहा है, काफ़ी अकेला ये इंसान खुद को महसूस करता। आइसोलेशन की एनर्जी, काफ़ी तन्हाई है इस इंसान की लाइफ में। वी हैव इट्स अ इम्पेशंस, वी हैव इट्स अ ट्रिकी। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं। एंड अलाइनमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस इंसान की अलाइनमेंट आप लोगों के साथ महसूस भी इनको हो रही है, और इनको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ये इंसान कनेक्ट है। एंड ऑल्सो कुछ लोग तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के साथ या फिर अपने एंजल गाइड के साथ, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है एल्डर, जो कि इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा इनके साथ ना अटैचमेंट है। जैसे ऐसे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना किसी अपने एल्डर की या तो सर्विस कर रहे हैं, उनकी काफ़ी टेक केयर कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और वो उनको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है ये पर्सन को अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो अब ऐसे हो गया है कि ये पर्सन काफ़ी ना बेसब्रे से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पेशंस की एनर्जी है, बेचैनी है, एक बेसब्री है कि लाइक इस पर्सन से अब सब्र नहीं हो पा रहा। बस ये चाहते हैं कि इस तरह से इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ इस टाइम नहीं हैं आपके ना होने की वजह से, वो आएँ लाइफ में। तो ये कोई ना कोई ऐसी ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से चीज़ें जो हैं एक तरह से अलाइन हो सकें। रीअलाइनमेंट करना चाह रहा है बेसिकली ये पर्सन आपके साथ। अलाइनमेंट इनकी अपने किसी एल्डर के साथ है, स्पिरिचुअल भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, या फिर किसी अपने बहुत ही जैसे जैसे मैंने आपको बताया किसी एल्डर के साथ, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं चाहे वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। बट ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से चीज़ें बन पाएँ।
बिकॉज़ ये फर्स्ट कार्ड ही जॉय का है कि ये पर्सन जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं इनको फ़न मिले, इनको खुशियाँ मिले, हैप्पीनेस आए, इस इंसान की लाइफ प्लेजेंट हो। बिकॉज अकेला हो के इस इंसान की लाइफ में एक तरह से हैप्पीनेस नहीं है। लाइक एक होता है ना, एक लाइफ में फीकी फीकी सी है, मतलब समथिंग इज़ मिसिंग, ऐसी एनर्जी इस इंसान को महसूस हो रही है। इसीलिए पर्सन बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरह से कुछ आपके साथ बातचीत करें और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हों, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिकी करना चाह रहा है। पर्सन कोई ना कोई ट्रिक्स यूज़ करेंगे डेफिनेटली आप लोगों से दोबारा से बात करने की या दोबारा से आपके साथ कनेक्शन ठीक करने की, एक्सपेंशन ही आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं। एक्सपेंशन की एनर्जी है, ग्रोथ चाह रहा है ये पर्सन आप लोगों के साथ आगे रिश्ते में। तो उस ग्रोथ के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ ट्रिकी करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे आपके और इनके बीच में रिश्ता आगे बन पाए। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। स्टार साइन यहाँ पे विर्गो है, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वीवर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव जस्टिस, या ये पर्सन अब आपको सच बताना चाहते हैं। जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, दे रियली वांट टू टेल यू द ट्रुथ एंड आपके साथ अब अच्छे तरीके से जस्टिस करना चाहते हैं। फेयरली लेकर चलना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, जो पास्ट में कहीं फेयर नहीं लेकर चले। एम्प्रेस की इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। अगर शादी, लेट्स सपोज आपको कि नहीं शादी नहीं करना चाहते, ये यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, शादी अगर नहीं करेगा ना ये इंसान, लेकिन इसको ये महसूस हो रहा है कि आपके और इनके बीच में किसी ना किसी तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको ऐसा महसूस होता है आप इसके डिवाइन फेमिनिन हो। डिवाइन फेमिनिन मतलब आप इन्हीं के लिए बने हो, इनको ऐसा महसूस होता है। तो अब ये आपके और इनके बीच में रिश्ते को ठीक करने के लिए सब कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहते हैं। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे विद जस्टिस कोई ना कोई लाइफ लेसन मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट की एनर्जी भी है, गिल्ट भी है, आइसोलेशन भी है। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा अकेले हैं उतना ज़्यादा इनको अपनी लाइफ में अकेले में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसको सीखने के बाद इनको आप लोगों की बेसिकली जो वैल्यू है वो अब महसूस हो रही है। इसीलिए ये पर्सन अलाइनमेंट इनकी हो रही है वहाँ पे, लेकिन आपके साथ रीअलाइनमेंट करना चाह रहे हैं। लाइक आपके साथ अभी तो अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये दोबारा से रीअलाइनमेंट करना चाह रहे हैं। विद एक्सपेंशन आगे इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन की दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके साथ इस पर्सन के सेंचुअल फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो इस पर्सन को महसूस होता है कि आप ख़ुद भी बहुत लविंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, और ऐसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए। एंड मैं ये भी बता दूं, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इस टाइम आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा है, या किसी तरह से मे बी सेपरेशन है, या तो कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई ना कोई डिवोर्स का इशू ऑब्वियसली चल रहा है, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है इनको आपके बीच में जो एक पीरियड आया, एक गैप आया सेपरेशन का, उसमें ये पर्सन महसूस करें कि आपके बिना नहीं रह सकते और आपके बिना ये खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अपनी जो मैरिज लाइफ में आपकी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं और अब आपको सच बताना चाहते हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते। यस, और जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है वो पर्सन या तो किसी तरह से किसी ब्यूटी क्या प्रोफेशन हो सकता है, ब्यूटी से रेलिवेंट, लाइक कोई सैलून हो गया, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे होता है ना, मेकअप प्रोडक्ट्स की कोई शॉप हो गई, वो हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं। यस, आप लोग हो सकते हो, या ये हो सकता है। बहरहाल एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कोई ना कोई आप दोनों में से है। आर्टिस्ट है, ब्यूटी फील्ड हो सकती है, किसी तरह से कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग की फील्ड हो सकती है। बट इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, आप बड़े अच्छे से खुद को कैरी करते हो, आप जिस तरह से भी आउटफिट अपना कैरी करते हो, वेयर करते हो। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग, बट इनको बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का हर टाइम अपने आप को मेंटेन करना, हर टाइम आप सजे सवरे रहते हो, व्हाटएवर आपका जो भी जेंडर है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन की यहाँ बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, चाहे आप मेल भी हो, तो ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप इन्हीं के लिए बने हो। लेकिन विद द जस्टिस ये आप चीज़ों को फेयरली और बैलेंस्ड वे में आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। जहाँ कहीं पास्ट में इनकी तरफ से कोई कमी रह गई है, ये उस कमी को आप पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना काफ़ी अकेले हैं ना। तन्हाई क्या होती है उसका सबक इनको अच्छे तरीके से मिल रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड,
इस पर्सन को महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो एंड यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी रियलिस्टिक। आप किसी भी तरह की एक ड्रीमी वर्ल्ड या किसी ड्रीमी लाला लैंड में नहीं रहते। आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यू गाइज आर वेरी डायरेक्ट। आपके दिल में जो होता है आप बोल देते हो, ठीक है। लाइक आपके अंदर कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है या आप बिल्कुल फेक नहीं करते चीज़ों को। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को अच्छी लगती हैं आप लोगों में, और इनको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो। शार्प टंग भी हो सकती है कि लाइक जो भी आपके दिल में है, दिमाग में, आप बोल देते हो फट से, सोचते नहीं हो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप सच्चाई के साथ ही चीज़ों को लेकर आगे चलना पसंद करते हो। इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। आप ऐसा नहीं है कि आप लोग मेंटली वीक हो, नो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, उस चीज़ में आप काफ़ी क्लियर हो। तो ये पर्सन बेसिकली वो आपको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, जो इन्होंने पास में चीज़ों को आपके नहीं कुछ समझा, अब इनको लगता है कि अब चीज़ों को मेंटेन करने का टाइम है, तो मेंटेन करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो ही होगा। लाइक एक सॉलिड चीज़ को आपने अगर कोई चीज़ ठान ली है करने की, तो उसको सॉलिड वे में लेकर चलो ना, कंसिस्टेंसी के साथ। ये क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, एब्स एंड फ्लो के साथ चल रहे हो, कभी ऊपर नीचे आपके इमोशन हो रहे हैं और आप फ्लो में नहीं चल पा रहे, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अंडरस्टैंड हो रही हैं और इसीलिए चीज़ों को अब आप सही से लेकर चलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होने के पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने या तो बाउंड्रीज़ बना ली हैं इस इंसान से, या फिर आप बहुत ही ना अपना इस इंसान को एक बिहेवियर डिटैचमेंट वाला शो कर रहे हो। दैट्स वाई वो उस डिटैचमेंट के बिहेवियर की वजह से इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यस, आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, उसके बाद आपका अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न आपकी नहीं वो मैरिज सक्सेसफुल हो पाई, और उसके बाद इस इंसान के साथ आपका किसी तरह से कोई कनेक्शन बना है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। तो इनको लगता है कि उस पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से भी आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है। सो वी हैव इट्स 3 ऑफ वैंड्स। यस, कि इंसान जो भी है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से कि जो भी इनके सपने हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के, आपके साथ फैमिली बनाने के, आपके साथ आगे ऑब्वियसली ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ों में एक्सपेंशन हो, फर्टैलिटी इनके साथ हो, ग्रोथ हो आपके साथ, तो ये उसको करना चाहते हैं स्टार्ट। एंड ऑल्सो इस पर्सन को ये महसूस होता है कि अगर इस पर्सन को आपके साथ एक ऑब्वियसली एक लविंग कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए इस इंसान को अपनी तरफ से एक अच्छा वर्क भी करना पड़ेगा, इनपुट अपना अच्छा देना पड़ेगा। लेकिन ये आगे रिश्ते को बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आने वाले टाइम में विदिन 3 मंथ्स में, एंड कुछ लोगों के लिए विदिन 3 वीक्स में, मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएंगे, बिकॉज ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ बने, एक डेवलपमेंट हो इस कनेक्शन की। कैसी डेवलपमेंट? शादी वाली सिचुएशन में जाना चाहता है, ऐसी डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज मुझे यही बता रही हैं कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनको लगता है आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इन्हीं के लिए बने हो। एक इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है, एक डिवाइन फेमिनिन है, तो इनको ऐसा लगता है आप डिवाइन फेमिनिन हो इनके। यस, तो ये चीज़ों को आगे प्रोग्रेसिव वे में लेकर चलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में भी ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इनको हो सकता है ट्रैवल करना पड़ सकता है, इनको फील भी हो रहा है कि इनको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, बिकॉज अगर ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आपके साथ प्लेजर आए या एक अच्छा एक हैप्पी कनेक्शन बने, तो उसके लिए इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी मुझे कुछ इस सिचुएशन दिख रही है आपके बीच में ख़राब चल रही है। या लॉन्ग डिस्टेंस यूजुअली होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में इश्यूज़ बड़े बन जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, ऐसे ही चलते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो चल रहे हैं आपके बीच में। बट इनको फील हो रहा है कि इनको ना ट्रैवल करके आपके सामने आना पड़ेगा, एक 1-on-1 बैठ के बात करनी पड़ेगी, एक फ़ेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, तभी रिश्ता आगे बन सकता है, या डेवलपमेंट हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है, या एक कनेक्शन आगे लेवल अप हो सकता है। तो ये चाह रहे हैं, और ऑल्सो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता बन जाए, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो एक मैरिड कपल है। तो ये ट्रैवल करेंगे आप लोगों के साथ एक सीरियस सिचुएशन को बनाने के लिए। ये कोई कमिटमेंट भी हो सकती है और किसी तरह की मैरिज भी हो सकती है उसकी कमिटमेंट, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स फ्यूचर का कार्ड बताता है कि ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और फ्यूचर ये इंसान आपके साथ ही आगे देख रहा है। ये कार्ड्स बहुत सारे हैं, मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। लेट्स सी मोर, देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसा महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइंस, या ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपको एक नई ऑफ़र देनी पड़ेगी, बिकॉज ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं और एक स्टेबल और एक सिक्योर जो है वो रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बनाने में इनको वो पोटेंशियल दिख रही है जिससे इनको फील होता है कि आप दोनों
एक अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चीज़ों को लेकर चल सकते हो। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, डिफेंसिव वे में, प्रोटेक्टिव वे में, पेशेंस के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, टाइमिंग स्लो ज़रूर हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट ये पर्सन बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयलिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे। और मुझे लग रहा है ये इंसान रिश्ते में ऑब्वियसली हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, और वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इट मीन्स के ये इंसान डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है आप किसी तरह के झूठ, किसी तरह की गेम्स नहीं चलनी है आपके साथ। अब इनको एक चलो प्लानिंग कर भी रहे हैं, अगर किसी तरह का ये पर्सन को ट्रिकी करेंगे भी चीज़ों को, लेकिन सीरियस वे में ट्रिक्स यूज़ करेंगे, सीरियस वे में कैसे कि चीज़ें आपके साथ बन जाएं। लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि इस पर, बिकॉज इस पर्सन का अपना इंटरेस्ट आप में है गाइस, तो ये पर्सन बिना किसी झूठ बोले, बिना कोई ड्रामे किए आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इनको महसूस हो रहा है चीज़ें काफ़ी ये ख़राब कर चुके हैं, काफ़ी गलतियाँ इनसे हो चुकी हैं, अब उन गलतियों को सुधारने का टाइम है। तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं कि अपना इंटरेस्ट आपको शो करें, झूठ ना बोलें और अच्छे लॉयल वे में आपके साथ चलें। चाहे चीज़ों को टाइम ज़रूर लगे, स्लो प्रोसेस हो जाए, बट हो जाए। यस, और नेचुरली वे में करेगा ये इंसान, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं करेगा कि लाइक लगे आपको कि ये इंसान फेक बन के फिर आ गया। नो, एक बिल्कुल नेचुरल वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन टाइमिंग प्रोसेस कुछ लोगों के लिए मुझे स्लो दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स की टाइमिंग दिख रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टाइमिंग भी बताया करें, तो बता दिया मैंने टाइमिंग। अब आपने वेट नहीं करना, हाँ मैनिफेस्ट करके आप सरेंडर कर दो और अपने ऊपर फोकस करो। नंबर 11, 2, 3, 1, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड नंबर 23 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 21, 27, 33, मास्टर नंबर 33 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज 33, 32, 31, 37 भी एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे स्टार साइन टॉरस, लिब्रा, ये 2 एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, जान लेते हैं मज़ीद कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो पर्सन आपके लिए क्या मूव लेंगे। बट ये रिश्ते को नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। वी हैव रिकॉग्निशन, इस पर्सन को आप डेफिनेटली ये अब आपके बारे में काफ़ी चीज़ों को ना डीपली किसी तरह से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपको काफ़ी हद तक जान चुके हैं, आपकी नेचर क्या है, या फिर आप कैसा पसंद करते हो इस इंसान के साथ कनेक्शन बनाना, या आप कैसा चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ बिहेव करे या आपके साथ कैसा कनेक्शन बनाए। वी हैव ग्रैटिट्यूड, बट इस टाइम दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली अपनी एनर्जीज़ में ग्रैटिट्यूड लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज पास्ट में हो सकता है ये इंसान काफ़ी अनग्रेटफुल रहे हैं आप लोगों को लेकर भी, और यूनिवर्स को भी इसने बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुलनेस शो किया। तो अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल आप लोगों को लेकर भी रहना चाहते हैं और चीज़ों को लेकर भी। ब्लेसिंग्स, या इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि अगर ये ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड वी हैव इट्स अ लव, ये आपके साथ ऑब्वियसली लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है, और अब आपको प्यार एक्सप्रेस करके, शो करके आपके सामने भी और यूनिवर्स के सामने भी ये इंसान डेफिनेटली थैंकफुल होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ऐसे इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और ज़्यादा आएंगी। और आप भी, आपका प्यार भी इस पर्सन को महसूस होता है एक ब्लेसिंग की तरह है। तो उस चीज़ को उनको अप्रिशिएट करना होगा। अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, आप थैंकफुल नहीं रहोगे, ग्रैटिट्यूड नहीं शो करोगे, तो वो जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी चले जाएंगी। इसीलिए ओबियसली चले गई हैं, इसीलिए रिश्ता ख़त्म हो गया, या किस तरह से प्रॉब्लम चल गई हैं। बट अभी ये पर्सन जान रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर अनग्रेटफुलनेस शो की है। कहीं ना कहीं ये इंसान खुद बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ों को लेकर खुश नहीं रहे, जबकि खुश होना चाहिए था। बट राइट नाउ ये इंसान आप ऑब्वियसली जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ये आपको प्यार अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं और चीज़ों को आपके साथ आप बेटर वे में लेकर चलना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज काफ़ी कुछ ऐसे लगता है इस इंसान ने सीखा है और काफ़ी कुछ चीज़ों की इसको समझ भी आई है कि कौन मेरा है, कौन नहीं मेरा, या किस तरह मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, किस तरह नहीं हो सकती, किस तरह मैं खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। वो चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को समझ लग चुकी हैं, इसीलिए ये सब कुछ आप करना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।